और ये जो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र से देख रहे हैं, मातोश्री के बाहर जहां हंगामा चल रहा है किस तरह से, क्योंकि अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी मातोश्री के बाहर। और ये मुंबई से इस वक्त सीधी तस्वीरें, सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जिस तरह से अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया और उनके पति रवि राणा भी, वो भी उनके साथ। और आपको बताएं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा का मामला लगातार मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सियासी रंग लेता जा रहा है, सियासी रूप ले चुका है। तो धर्म पर आर पार सियासत धुआंधार। और हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं पंकज उपाध्याय का, हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और क्या सुरक्षा के बंदोबस्त हैं इस वक्त? हेलो जी पंकज, आपको हम सुन पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, तो जानना चाहेंगे, मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ करने वाली है नवनीत राणा और इसको लेकर हो हल्ला हम देख पा रहे हैं, गतिविधियां देख पा रहे हैं, तो क्या जानकारी पहुंचाएंगे दर्शकों तक? पंकज, आप हमें सुन पा रहे हैं, क्योंकि सांसद विधायक को मुंबई पुलिस का नोटिस भी है, हंगामा लगातार जारी है। मुंबई के अंदर हम देख रहे हैं हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सियासी तापमान काफी हाई। क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, स्थिति यहां पर अब थोड़ी गंभीर हो चली है। शिव सैनिकों ने जो पुलिस ने बैरिकेड बनाया था उसे तोड़ दिया है। बैरिकेड जी हां तोड़ा जा चुका है और 1 किलोमीटर दूर जो बैरिकेड बनाया गया था उसे तोड़कर अब तमाम शिव सैनिक उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं जहां पर राणा दंपत्ति यानी नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा रहते हैं। क्योंकि याद रहे 9 बजे का समय दिया था राणा दंपत्ति ने कि वो अपने घर से निकलेंगे और मातोश्री की तरफ पड़ेंगे। अब इस वक्त देखिए यहाँ पर थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर फिलहाल तो असमर्थ नजर आ रही है शिव सैनिकों को काबू में करने के लिए। पूरा देखिए शिव सैनिकों के हाथों में यहाँ पर भगवा है, खाली है। यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर राणा दंपति रहते हैं और शिव सैनिक बैरिकेड्स को तोड़कर रवि राणा खाली उतरा है, सांगा ना, एक बाप के औलाद तो नीचे है, बोलो उन्हें बैरिकेड्स तोड़ दिए। हाथ तो तोड़ेंगे ना, कल से वेट करें, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, सुबह और किसी कीमत पे उन्हें आप मातोश्री नहीं जाने देंगे? नहीं जाएंगे ही नहीं, जाने का ही नहीं है, उसने आने का ही नहीं चाहिए उसको। यहाँ पर बैरिकेड्स तोड़ के तमाम शिव सैनिक आगे आ गए, तो उसको हम जाने देंगे मातोश्री में? उसकी इतनी औकात है क्या? 9 बजे का टाइमिंग दिया, किधर है? 9 बजे खाली आला था। उसके हिम्मत है तो नीचे आओ, बोल उसको क्या है, उसको दिखा देंगे मातोश्री में, जाकर दिखाए वो। दर्शकों को पता है यही वो बिल्डिंग है जहां पर राणा दंपत्ति रहते हैं। और देखिए पुलिस के लिए कितनी मुश्किलात हो रही है। दूसरी तरफ से देखिए, दूसरी तरफ भारी संख्या में शिव सैनिक भारी संख्या में आ रहे हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर 2 एग्जिट गेट है, यहाँ पर से 2 रास्ते हैं जहां से इस रेजिडेंस की तरफ आया जा सकता है। एक तरफ के बैरिकेड्स तोड़ दिए शिव सैनिक बिल्डिंग के नीचे हैं और अब दूसरी तरफ से देखिए भारी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर आ गए हैं। 9 बजे का समय दिया गया था, 9 बजे का समय दिया गया था जब राणा दंपति ने कहा था कि वो हार के अपने घर से निकलकर सीधे मातोश्री की तरफ बढ़ेंगे। अब जो हमने देखा, कल से ही मातोश्री के सामने हजारों की संख्या में शिव सैनिक मौजूद हैं और उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर मातोश्री के आगे राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दिया जाएगा। एक बार फिर से मेरे कैमरे पर से महेश मोरे दिखाएंगे कि देखिए बिल्डिंग हो गया, 9 बजे का टाइम खत्म हो गया, 9 बजे का जो टाइम। अब देखिए अब यहाँ पर और स्थिति गंभीर हो रही है। मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे, महेश थोड़ा आगे चलिए, गेट पर फोकस रखिए, बिल्कुल गेट पर दिखाइए, यही मेन गेट है। अब गेट तोड़कर अंदर बिल्डिंग के अंदर जाने की शिव सैनिक कोशिश कर रहे हैं। मामला गंभीर होता जा रहा है। मुंबई पुलिस फिलहाल असमर्थ नजर आ रही है शिव सैनिकों के गुस्से को काबू में करने के लिए। 9 बजे का समय दिया गया था, 9 बजे का समय दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे घड़ी 9 बजे के आगे चली गई है और अब शिव सैनिकों का गुस्सा जो है वो देखा जा सकता है। पुलिस की इस वक्त कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर कोशिश करे कि शिव सैनिक मेन गेट को तोड़कर अंदर ना जा सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है फिर शायद स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो जाएगी, आउट ऑफ हैंड चली जाएगी। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहते हैं, 9 बजे का समय दिया था राणा दंपत्ति ने, ये कहा था कि वो घर से निकलेंगे 9 बजे और मातोश्री की तरफ जाएंगे।
9 बज चुके हैं और जैसे ही 9 बजे तो शिव सैनिकों ने जो सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगे थे उन बैरिकेड्स को तोड़ दिया है। बैरिकेड तोड़ा नहीं है हम लोग ने, हमें उनसे मिलना है। वो जब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ के आए तब उनको नहीं पता चला, आज उनको पता चल रहा है। मातोश्री उनके पास। शिव सैनिकों का गुस्सा देखा जा सकता है, आसमान में भगवा लहरा रहा है। खाली खाली बोलो देना, खाली उसको नीचे बुलाओ, अमरावती वापस जाए। अगर ये है ना 9 बजे का टाइम देता, नीचे क्यों नहीं आ रही है वो? उसे नीचे बुलाओ। एक बार फिर से दिखाएं, एक बार फिर से मेरे कैमरा महेश मोरे दिखाए बिल्डिंग को। देखिए तमाम लोग जो बिल्डिंग के हैं वो बाहर अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। मुंबई पुलिस ने फिलहाल तो देखिए जो मेन गेट है उसको यहाँ पर गार्ड कर लिया है। वो मुंबई पुलिस के कर्मी हैं, गेट के आगे मौजूद हैं, शिव सैनिकों को आगे जाने नहीं दे रहे, लेकिन स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी गंभीर जरूर हो गई है। अभी भी इस वक्त शिव सैनिक यहाँ पर जो है बहस कर रहे हैं। मुंबई पुलिस से कह रहे हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाए। गुस्सा देखा जा सकता है यहाँ पर। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी यहाँ पर नवनीत राणा ने 9 बजे का समय दिया था निकलने का। आप लोग तो 9 बजे आएगी नहीं, आ ही नहीं, खत्म हो गया। 9 बजे का टाइम भी खत्म हो गया, उसको नीचे आना ही होगा। वो खुद के मतदान संघ में उम्मत है तो नीचे आवे, हम लोग भी देखते हैं। अब आप ऊपर जाएंगे, लोग ऊपर जाएंगे। 9 बजे का टाइमिंग दिया, सबर किया हम लोगों ने 9 बजे तक। अब आप बिल्डिंग के ऊपर अभी हम ऊपर जाएंगे, उसको महाप्रसाद देना है, खुद हम लोग लेने आए। 9 बज गए, आइए ना, हिम्मत दिखाइए। अरे चुप चुप के आए वो अमरावती से, अभी ताकत है तो आओ। शिवसेना का शिवसैनिक जाति काल के खड़ा हुआ है, हम दिखाएंगे उसको शिवसेना क्या है, बाला साहब ठाकरे की ताकत क्या है, उद्धव साहब की ताकत क्या है। फिलहाल मौजूदा हालात खार में अच्छे नजर नहीं आते। भारी संख्या में शिव सैनिक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बैरिकेड्स दोनों तरफ से तोड़ दिए गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर महिला विंग भी आई हुई है, महिलाएं भी भारी संख्या में, जो महिला विंग है शिव सैनिक का वो भी काफी भारी संख्या में यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए, और जब दो रास्ते थे यहाँ पर, एक जिस तरफ हम खड़े हुए थे जहां पर बैरिकेडिंग करी थी, 9 बजे से ही उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। दूसरा ये रास्ता था जो भी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, इस रास्ते से भी यहाँ पर भारी संख्या में शिव सैनिक आए। और अब मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात यहाँ पर ये है कि देखिए भगवा लहरा रहा है बिल्डिंग के आगे। यही वो बिल्डिंग है जहां पर दाना दंपत्ति रहते हैं, जिन्होंने कहा था कि वो 9 बजे घर से निकलेंगे और मातोश्री की तरफ जाएंगे। फिलहाल शिव सैनिक काफी गुस्से में हैं। उनका कहना है किसी भी कीमत पे राणा दंपत्ति को यहां से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। 9 बजे का समय था, शिव सैनिक कहते हैं 9 बजे का समय पूरा हो गया है। अब इन दोनों दंपत्ति को यहां से, नवनीत राणा को और रवि राणा को मुंबई से, और पंकज, मुंबई पुलिस की तरफ से आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम देख पा रहे हैं? क्योंकि ये निश्चित तौर पर मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्र की तरफ से भी नवनीत राणा को भी वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। देखिए अब यहाँ पर स्थिति गंभीर होती जा रही है। मुंबई पुलिस तो फिलहाल यह है कि नाकाफी साबित हो रही, क्योंकि इतनी हजारों की संख्या में शिव सैनिक आते जा रहे हैं। अभी भी देखिए शिवसेना के कई पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। आप बताइए, भारी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर जमा हो गए। आप शिव सैनिक कहते हैं ऊपर जाएंगे बिल्डिंग के अंदर? मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं। नहीं, आप शिव सैनिक को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे क्या? क्योंकि मामला आपसे निकलता जा रहा है। आप स्थिति गंभीर हो गई सर, अब आप क्या करेंगे? आपके ऊपर जिम्मेदारी है। एक मिनट रुकिए, करेंगे सब अच्छा करेंगे। देखिए गुस्साए हुए हैं शिव सैनिक इस वक्त, गुस्साए हुए हैं शिव सैनिक इस वक्त। मुंबई पुलिस मेरे ख्याल से देखिए अब यहाँ पर लाउडस्पीकर लेके आ रही है। मुंबई पुलिस यहाँ पर लाउडस्पीकर लेकर आएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर अब तमाम शिव सैनिकों से गुजारिश करी जाएगी कि वो देखें और यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में रखें, क्योंकि अगर शिव सैनिक बिल्डिंग के अंदर दाखिला ले लेते हैं तब बहुत गंभीर स्थिति होने वाली है। यहाँ करीब 50 से 60 मुंबई पुलिस के कर्मी थे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे सुबह से, लेकिन जाहिर सी बात है उनका प्रेजेंस ग्राउंड जीरो पर इस वक्त तो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। यहाँ पर पंकज, क्या बताया जा रहा है? राणा दंपत्ति इस खार वाले घर में मौजूद हैं या कहीं और हैं? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? क्योंकि प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। देखिए कल हमें जानकारी दी गई थी कि राणा दंपत्ति यहीं अपने खार वाले रेजिडेंस में मौजूद हैं। इनफैक्ट उनको नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया था कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो फिर सीधे राणा दंपत्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन यहां पर अब दिलचस्प बात यह है कि कोई भी साइड ना
झुकने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ राणा दंपत्ति का कहना है कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी नहीं रोक सकता है और उन्होंने तो पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। हर घटनाक्रम आप सभी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मुंबई में आज जबरदस्त सियासी हलचल है, वही तस्वीरें हैं और दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। पंकज, और क्या गतिविधियां हो रही हैं, आज क्या घटनाक्रम रहने वाली है, क्योंकि ये सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें तो अभी राज ठाकरे की भी एंट्री है। देखिए हुआ यह है ना कि नमाज और हनुमान चालीसा की जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, आज के दिन तो सच्चाई यह है कि वो उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंच गई है। अब माने ना माने, अब ये सत्य तो है। अब उद्धव ठाकरे के सामने, उसके सामने ये है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो करेंगे तो क्या करेंगे। बार बार शिवसेना के सामने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता है, जबकि शिवसेना बार बार यही कहती आ रही है कि उसे हिंदुत्व की कोई भी शिक्षा ना दे, उन्हें हिंदुत्व कोई भी ना सिखाए। लेकिन पिछले कई हफ्तों से जिस तरीके से हमने मुंबई में देखा है कि लाउडस्पीकर्स की पॉलिटिक्स, हनुमान चालीसा की पॉलिटिक्स चल रही है, और सबसे पहले हमने देखा कि राज ठाकरे ने किस तरीके से जो गुड़ी पाड़वा के दिन उनकी शिवाजी पार्क में रैली हुई थी, उस दिन लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये राज्य सरकार लाउडस्पीकर के मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है तो उनके जितने कर्मी हैं वो दुगनी वॉल्यूम में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मस्जिदों के आगे। उसके फिर हमने देखा कि जो उनके थाने की रैली थी उसमें तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था 3 मई का। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त में तमाम मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उन्हें लाउड स्पीकर्स बांटना शुरू कर दिया था। यानी ये जो धर्म की राजनीति है, लाउड स्पीकर्स हनुमान जयंती की जो राजनीति है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि हनुमान जयंती तो चली गई है, लेकिन हनुमान चालीसा के ऊपर जो विवाद है वो अभी भी बना हुआ है। एक बार फिर से दर्शकों को लेकर जाते हैं आखिर सेंटर में, बीचों बीच में मैं लेकर जाना चाहता हूं। अभी एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम महिला विंग जो है अब यहां पर बैठ चुकी हैं। ये कल जो हम स्थिति देख रहे थे ये थी मातोश्री के सामने, जो महिलाएं मातोश्री के सामने बैठ गई। यहाँ क्यों बैठ गई है? रवि राणा को प्रसाद देने बैठे हम लोग यहाँ पे करके, वो 9 बजे आने वाली थी, वो तो नहीं आई, पर हम यहाँ पे आ गए 9 बजे। चैलेंज उसने किया था, हमने पूरा किया चैलेंज। कोई भी साइड यहाँ पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ के रहेंगे। अरे हनुमान चालीसा, हम क्या मुसलमान है? हमें भी हनुमान चालीसा आता है, वो क्यों पढ़ के बताएगी हमें? आप बताइए कब तक बैठने वाले हैं आप? हम लोग एक राम भक्त है, जब तक वो जो भक्त अंदर बैठे हैं वो नीचे नहीं आएंगे तब तक हम बैठेंगे। कई महिला विंग के नेतागण भी आ गए हैं। मैडम आप बताइए, आप लोगों का गुस्सा तो आपका गुस्सा तो आसमान छू रहा है। अब आप यहाँ बैठ गई, क्या होने वाला है आगे? आगे बस इतना ही है कि उन्होंने जिस पैर से अमरावती से आए उसी पैर से अमरावती वापस जाना चाहिए। लेकिन वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं झुकेंगे तो बस हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। कितने दिन बैठेंगे देखेंगे हम लोग भी। इसका कोई शांतिपूर्वक तरीका नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। अब बैरिकेड वगैरह तोड़ दिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? लॉ एंड ऑर्डर उनके कारण हुआ है तो पुलिस ने उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने उनको लेके बोलना चाहिए आप निकलो अभी। क्या हो गया? क्या करके शिव सैनिक अभी शांत होंगे? क्या करना चाहिए? वो जिस पैर से आई है अमरावती से वही पैर से अमरावती वापस जाना। उनका रमनीत राणा का कहना है हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या विवाद हो सकता है? अरे नहीं पढ़े, अपने घर में पढ़े, अमरावती में पढ़े, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। आज जो ये विषय बढ़ा हुआ है उसका कारण ये रवि राणा और नवनीत राणा है। अभी आप यहाँ पर बैठे रहो जब तक वो नीचे नहीं आते, यहाँ से अमरावती तक नहीं आते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो ये देखिए अभी यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है। उसको अगर 40 पढ़ना है तो उसके घर पे पढ़े ना। मातोश्री क्यों? वो हमारा आदर्श स्थान है। हमारे साहब के उधर क्यों नाम ले रहे? हमारे साहब नाम नहीं ले रहे, वो क्यों नाम ले रहे? हमारे साहब को घर में पढ़ो। शिवसेना की, अरे शिवसैनिक आहे आम्ही, त्या बंटी बाबलीला जाऊ नाही देणार, खाली उतरून तर दाखव हिम्मत असेल तर। शिव सैनिक जाहिर सी बात है यहाँ पर काफी गुस्साए हुए नजर आते हैं और महिला विंग का कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे और जब तक नवनीत राणा अपने घर से नीचे नहीं आती और मुंबई से वापस अमरावती नहीं जाती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो माहौल थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर बना हुआ है। पुलिस यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है किस तरीके से मामले को सुलझाया जाए, किस तरीके से इस मामले को डीएस्केलेट किया जाए। अब मुझे देखिए यहाँ पर शिव सैनिक के कुछ पदाधिकारी
पदाधिकारी हैं वो तमाम महिला विंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई और यहाँ पर जो नेतागण हैं वो आए हैं जिन्होंने उग्र शिव सैनिकों को यहाँ पर शांत करने की कोशिश करी है। उम्मीद करी जाए कि यहाँ पर जो टेंशन का माहौल है वो डीएस्केलेट होगा। लेकिन इस वक्त भी मेरे कैमरा पर्सन सड़क के दूसरी तरफ दिखा दें तो शिव सैनिकों का जो आना है वो लगातार जारी है। हमने देखा कि रात भर यहाँ पर किस तरीके से भारी संख्या में शिव सैनिक आए थे, वो मौजूद थे, उन्होंने स्लोगनेरिंग करी थी और रात भर यहाँ पर राणा दंपत्ति के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी और सुबह सवेरे से वो यहाँ पर शुरू हो गई थी। शिवसेनेचा वाघ आला, कौन आला रे, कौन आला? शिवसेनेचा वाघ आला। मुंबई के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर शिव सैनिक मौजूद है। एक बार फिर से मेरे कैमरामैन महेश मोरे तस्वीर दिखाएं उस बिल्डिंग की जहां पर राणा दंपत्ति रहते हैं। देखिए ये जो आप कांच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है जिसमें राणा दंपत्ति रहते हैं। और कल ही इन्हें मुंबई पुलिस ने एक नोटिस दे दिया था और कहा था कि अगर स्थिति बिगड़ती है, स्थिति हाथ से निकलती है, कई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है तो उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी साइड झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नवनीत राणा ने ट्वीट करके भी कल कहा था कि जिस तरीके से शिव सैनिकों ने हमला किया है, पंकज, ये तो तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक पक्ष हो गया, शिव सैनिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष नवनीत राणा की तरफ से कुछ अपडेट आया क्या? कहां पे हैं रवि राणा, कहां हैं, या कोई उनकी तरफ से जानकारी साझा हुई है कि कब वो आने वाली है या फिर पोस्टपोन कर दिया गया है? कुछ भी अपडेट आपको अगर मिल पा रही हो तो दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए मैं उनके ट्विटर अकाउंट को खंगाल रहा था, अभी तक तो वहां से कोई भी नई जानकारी नहीं आई है। जो उनका आखिरी ट्वीट था जो मैं अभी दर्शकों को बता रहा था उसमें उन्होंने यही लिखा था कि शिव सैनिकों ने जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, कल जो प्रोटेस्ट किया है, जो स्लोगनेरिंग करी है, जो नारेबाजी करी है, वो उसका विरोध करती हैं। लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से कोई नया स्टेटमेंट तो फिलहाल अभी तक नहीं आया है। अभी मुंबई पुलिस ने भी अभी कोई जानकारी नहीं दी है कि आगे उनका क्या कदम होने वाला है। हाँ, दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि कल ही नवनीत राणा ने कहा था कि 9 बजे का समय होगा जब वो इस घर से निकलेंगे और मातोश्री यानी जो मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निजी निवास स्थान है, वो वहां पर जाएंगी और उसके बाद वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उसके बाद जो पूरा बवाल हुआ है वो हम रात से ही, कल से ही और आज सुबह से ही दर्शकों के सामने लेकर आ रहे हैं। आज तो स्थिति थोड़ी ज्यादा ही गंभीर हो गई क्योंकि जैसे ही 9 बजे घड़ी में जैसे ही 9 बजे वैसे ही शिव सैनिकों ने, उग्र शिव सैनिकों ने, हमने देखा हालात को देखते हुए मातोश्री के बाहर तो सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, वो तो आप दर्शकों तक भी साझा कर रहे हैं और जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन नवनीत राणा के घर के बाहर चूंकि हजारों की संख्या में शिव सैनिक नजर आ रहे हैं, उसमें महिला विंग भी नजर आ रही है, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? पुख्ता इंतजाम हैं, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसके लिए मुंबई पुलिस क्या कर रही है? देखिए अब दिखाते हैं मुंबई पुलिस का, यहाँ पर मुंबई पुलिस क्या कर रही है। अब अच्छी बात मुझे यहाँ पर जो नजर आ रही है, देखिए मुंबई पुलिस ने यहाँ पर एक लाइन बना दी है कि शिव सैनिक, उग्र जो शिव सैनिक हैं वो बिल्डिंग के अंदर ना जा पाए। थोड़ा टाइम जरूर लगा मुंबई पुलिस को संभालने में, क्योंकि जिस तरीके से अचानक ये रिटेलिएशन हुआ शिव सैनिकों की तरफ से, वो शायद मुंबई पुलिस ने एंटिसिपेट नहीं किया था। सड़क के दोनों तरफ से यानी जहां जहां 2 एग्जिट पॉइंट्स थे वहां से भारी संख्या में शिव सैनिक आ गए। और हालांकि इस वक्त भी कई शिवसेना के लोकल पदाधिकारी हैं जो उग्र शिव सैनिकों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शिव सैनिक अभी भी, कई शिव सैनिक हैं जो सड़कों पे ही बैठे हुए हैं। उसमें अधिकतर जो संख्या है वो महिलाओं की है, यानी महिला विंग है जो शिवसेना की, वो यहाँ पर अड़ी हुई है। और उनका कहना है कि जब तक नवनीत राणा मुंबई से बाहर अमरावती जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वहां नहीं जाती, तब तक वो अपना मैदान नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज सा हो गया है कि किस तरीके से वो स्थिति को काबू में करे। हालांकि मैं दर्शकों को बता रहा हूं बार बार कि किस तरीके से राणा दंपत्ति को कल ही मुंबई पुलिस ने एक नोटिस दे दिया था और कहा था कि अगर स्थिति बिगड़ती है और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो उसके लिए वो ही जिम्मेदार होंगे। अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर यह हो रहा है कि घर के आगे मुंबई पुलिस की देखिए किस तरीके से एक लंबी चौड़ी पंक्ति है और यहाँ पर एरिया को एक बार फिर से ह्यूमन बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है जिससे शिव सैनिक अंदर ना जा सके।
कोशिश करी जा रही है अभी भी शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा कि मामले को शांत किया जाए, उनसे कहा जाए कि आप ज्यादा उग्र ना हो। इनको भगा दो, मामला शांत हो जाएगा। इनको हटाओ, अमरावती भगाओ, मामला अपने आप शांत हो जाएगा। इनको बुलाया नहीं था किसी ने, किसी बिन बुलाए मेहमान है ये लोग, किसी के न्योते पे नहीं आए हुए हैं ये लोग। ठीक है, इनको भगाओ, मामला शांत हो जाएगा। अब शिवसैनिक शांत नहीं बैठेगा। 2.5 साल हम लोग बहुत सही लिए 2.5 साल। आप नहीं सहेंगे हम लोग, और ऐसा ही ऐसा अंडू पांडू लोगों का तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। पूछ लीजिएगा तो ये है हनुमान चालीसा से परेशानी है या नवनीत राणा से परेशानी है? देखिए, ये कल भी मैंने शिव सैनिकों से पूछा था, तो इस सवाल पर जो शिव सैनिक है वो काफी गुस्सा हो गए। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। शिव सैनिक कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ तो वो भी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हर कोई करता है, अपने घर पे करता है। आपत्ति इस बात से है कि जिस तरीके से नवनीत राणा ने ये कहा है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के आगे आके करेंगे, इसको लेकर शिवसेना ये कहती है कि ये तो चैलेंज हो गया, और इस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करते हैं और किसी भी कीमत पे नवनीत राणा को शिवसेना जो है मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने देगी। अब इसके पीछे की जो राजनीति है वो सबको ही समझ में आती है। परसों मैंने शिवसेना के स्पोक्सपर्सन संजय राउत से ये सवाल किया था कि फिलहाल धर्म की राजनीति के सिवाय शायद किसी भी पार्टी का प्रेजेंट माहौल में महाराष्ट्र की राजनीति में गुजारा ही नहीं है। तो संजय राउत ने कहा था ये बात तो सच है कि तमाम पार्टियां धर्म की राजनीति का सहारा ले रही हैं, लेकिन शिवसेना सत्ता की इतनी भी भूखी नहीं है कि वो सारी हदें पार कर दे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, लाउड स्पीकर की पॉलिटिक्स कैसी है, हनुमान जयंती उसके बाद हनुमान चालीसा को लेकर क्या पॉलिटिक्स हुई है, वो सब ग्राउंड जीरो पर जो हो रहा है वो दर्शक देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आज लेकिन जो है स्थिति ये है कि ग्राउंड जीरो पर स्थिति थोड़ी सी आउट ऑफ हैंड चली गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी कुछ देर पहले पैदा हो गई थी, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि उग्र शिवसैनिक थोड़े बहुत शांत जरूर नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने और यहां पर जो शिवसेना के पदाधिकारी हैं उन्होंने यहां पर लोगों को शांत किया है, और अब काफी संख्या में जो शिवसैनिक हैं वो देखिए ग्राउंड पर बैठ गए हैं, जमीन पर यहां पर बैठ गए हैं, क्योंकि पहले तो कुछ देर पहले तक ये कोशिश करी जा रही थी कि आप लोग अंदर जाएं, लेकिन आप थोड़ा शांति हो रही है शायद यहाँ पर। क्या बोले? कुछ देर पहले तो शायद आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, आप थोड़ी शांति लग रही है यहाँ पे। नहीं, उनकी राह देख रहे हैं, हनुमान चालीसा करना है, उनको प्रसाद मिल जाएगा, फिर इसके लिए उनका राह देख रहे हैं हम लोग। कई वक्त से हम देख रहे हैं शिवसेना के हिंदुत्व पे भी सवाल उठाया जा रहा है। सवाल उठाने वाले कौन है? सवाल उठाने वाले कौन है? मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ टाइप करने वाले वो हम पे सवाल उठाएंगे? हाँ, उनके फोटो देखे आपने, जो जाके हर जगह पे दावतें खाते हैं, वो हम पे सवाल उठाएंगे? चलिए जे उतर रहे थे हमको रोका गया, आणि आज सगळ्यांना मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सांगतो की आज मातोश्रीवर महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजुरांसाठी, कामगारांसाठी आणि या सगळ्या महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी खऱ्या अर्थाने आमचं दैवत आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे आमच्या हृदयात आहे, आणि ज्यांना वारंवार काही लोक म्हणतात, शिवसेना नेते म्हणतात ते मंदिर आहे, देऊळ आहे. आम्ही सुद्धा देऊळ आमच्या हृदयामध्ये ठेवतो, त्या देवळामध्ये जाऊन आम्ही त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचायला निघालो होतो, आणि आम्हाला या ठिकाणी थांबवलं आणि गुंडागर्दी करून आमच्या घरामध्ये जो हमला होत आहे आणि पोलिसांना कुठे हाताशी धरून मुख्यमंत्री कायदा सुव्यवस्था बिघडत आहे, आम्हाला दरवाजामध्ये रोखलेला आहे. मला असं वाटते महाराष्ट्रात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हा संपूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे, आणि या ठिकाणी श्रीराम भगवंताचं नाव, हनुमानजीचं नाव, बजरंगबली मारुती रायांचं नाव घेण्यासाठी आम्हाला कोणी थांबू शकत नाही. आम्ही इथून बाहेर पडणार आहे, पण याची पूर्ण जबाबदारी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची राहील. मुख्यमंत्र्यांनी मातोश्रीवर काल येऊन 2 तास बैठक घेतली. फक्त बैठक कशासाठी घेतली? आम्हाला असं वाटलं की त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचतील, हनुमान चालीसा वाचण्यासाठी कार्यकर्त्यांना संबोधित करतील, स्वतः हनुमान चालीसा वाचतील. ज्या बाळासाहेबांचं मंदिर मातोश्री आहे
बाळासाहेबांचे विचार त्या मातोश्रीमध्ये आहे, पण त्या ठिकाणी ती बैठक ती हनुमान चालीसा त्यांनी वाचली नाही. त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना बोलून आमच्या घरावर हमला करायचा, आम्हाला रोखायचं, मारायचं, आमच्या गळ्यात तोडफोड करायच्या, अशा प्रकारचा निर्देश राज्याचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात पुढे चाललाय. ही महाराष्ट्राची जनता पाहत आहे आणि श्रीरामचंद्र भगवान आणि मारुती राय हे सगळं जे शक्ती आमच्यामध्ये आहे हे महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी आम्ही त्या ठिकाणी जाणार आहे, शांततेने जाणार आहे. आम्हाला रोखू नये असं आम्ही हात जोडून विनंती करतो. तो रवि राणा, सांसद नवनीत राणा के विधायक पति, उनको अभी आप सुन रहे थे, घर के भीतर हैं राणा दंपत्ति और आज ऐलान किया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मातोश्री के बाहर। लेकिन उसके पहले लगातार रात से अगर करें तो शिव सैनिकों का प्रदर्शन और उनके खिलाफ नारेबाजी चल रही है और अब ये और उग्र होता हमें नजर आ रहा है। और मुंबई पुलिस के लिए अगर बात करें तो दोहरी चुनौती है उनके दोहरी चुनौती है क्योंकि एक तरफ मातोश्री के बाहर सुरक्षा पुख्ता करनी है और दूसरी तरफ नवनीत राणा को भी सुरक्षा मुहैया करानी है, क्योंकि हजारों की संख्या में शिव सैनिक उनके घर के, राणा दंपत्ति के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और नवनीत राणा वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं, अमरावती जाओ के नारे लगा रहे हैं। पंकज उपाध्याय लगातार पल पल की खबर आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। पंकज, लोगों से भी बात करिए और पूछिए कि क्या आखिर वो कब तक यहां पर डटे रहेंगे, कब वो जाएंगे और आगे क्या गतिविधियां हैं नवनीत राणा की तरफ से और उनके पति की तरफ से? कोई अपडेट आया क्या वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या पोस्टपोन कर चुके हैं, क्या जानकारी? पंकज, बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, क्योंकि ये सियासत चरम पर है। नवनीत राणा के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हमें देखने को मिल रहा है। मुंबई थार की ये तस्वीरें हैं, सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन। राणा दंपत्ति बताए जा रहे हैं कि घर के अंदर ही मौजूद हैं और ये थार स्थित राणा दंपत्ति का ही घर है, थार स्थित मुंबई। और ये तस्वीरें, क्योंकि हजारों की संख्या में जैसे ही 9 बजे ऐलान किया था कि आज सुबह 9 बजे मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और ये दो तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। हम सीधा रुख करते एक बार फिर से अपने संवाददाता पंकज का। पंकज, 9 बजे ऐलान किया था राणा दंपत्ति ने कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। 9 से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 9:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक दंपत्ति बाहर नहीं निकले। इसके बीच हजारों की संख्या में शिव सैनिक वहां पर पहुंच गए, प्रदर्शन हो रहा है, जमकर नारेबाजी हो रही है राणा दंपत्ति के खिलाफ। क्या गतिविधियां, क्या तस्वीर, क्या जानकारी, अपडेट बताएं। जी हाँ, देखिए गतिविधि तो बढ़ गई है पिछले आधे घंटे से, क्योंकि 9 बजे का जो समय दिया गया था नवनीत राणा ने कि वो अपने घर से निकलेंगी और मातोश्री की तरफ बढ़ेंगी, वैसा हुआ नहीं। उसके बाद हमने यह देखा कि किस तरीके से उग्र शिव सैनिक बैरिकेड तोड़कर सीधे बिल्डिंग की तरफ बढ़े और अब यह हाल है कि वो बिल्डिंग के आगे बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पहले तो शिव सैनिकों ने कहा था कि किसी भी कीमत पर राणा दंपत्ति को वो अपने घर से बाहर मातोश्री की तरफ नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन अब उनकी डिमांड आगे बढ़ गई है। अब उनकी डिमांड है कि जब तक राणा दंपत्ति घर से नीचे नहीं आते और उन्हें आश्वासन नहीं देते हैं कि वो मुंबई से वापस अमरावती चली जाएंगी, तब तक शिव सैनिक यहां से नहीं हटेंगे। अब यह भी देखा हमने कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के लिए काफी मुश्किलात हो गई थी इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल करना, लेकिन फिलहाल थोड़ी शांति यहां पर जरूर बनी हुई है। मुंबई पुलिस भारी संख्या में यहां पर मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर किसी शिव सैनिक को घुसने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है शिव सैनिक इस वक्त काफी गुस्साए हैं, काफी उग्र नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना था कि 9 बजे का जो समय सीमा दी गई थी वो अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब वो यहां से जाने वाले नहीं हैं। वो इंतजार करेंगे कि जब तक राणा दंपत्ति नीचे नहीं आते और उन्हें आश्वासन नहीं देते कि वो मुंबई छोड़ के वापस अमरावती चले जाएंगे, तब तक वो। और ऐसे में पंकज, मुंबई पुलिस के लिए दोहरी जिम्मेदारी, दोहरी चुनौती उनके कंधे पर, क्योंकि एक तरफ मातोश्री के सुरक्षा प्रदान वहां पर करना है, उनके सामने चुनौती है, दूसरी तरफ नवनीत राणा दंपत्ति को भी सुरक्षा मुहैया करानी है, क्योंकि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त उग्र नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये सिचुएशन तो कल मुंबई पुलिस एंटिसिपेट कर ही रही थी। इसीलिए नवनीत राणा को कल ही मुंबई पुलिस ने नोटिस दे दिया था और कहा था कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाती है, अगर स्थिति बिगड़ती है, तो उसके लिए सीधे वही जिम्मेदार होंगे। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि
यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि कोई भी साइड झुकने के लिए ही तैयार नहीं है। कल भी नवनीत राणा ने ये कहा था कि वो और तो पंकज, आपका हम रुख करेंगे दोबारा, लेकिन इसके पहले कि भाई राणा कुछ भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश देना कि थोड़ा रिलीव करो। जो बैरिकेड हमारे लेन के दोनों तरफ लगी हुई थी, आज बैरिकेड भी हटाए गए हैं और वो बैरिकेड क्रॉस करके हमारे गेट के अंदर तक दरवाजे, जहां पर बाकी भी 10 फैमिलियां हमारे साथ में रहती हैं वो अपार्टमेंट में, वो लोगों को भी परेशान ये डिपार्टमेंट के वजह से आज होना पड़ रहा है कि अंदर घुसने तक ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और किसके आदेश पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है। जिस तरीके से लोगों का और हमला करने की जिस तरीके से वो प्रयत्न कर रहे हैं कि कल भी उन्होंने यही बोला, 2 शब्द बोले मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री जो 2 साल 2.5 साल से काम पे ही गए नहीं है। जो बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में एक मन है, बहुत ज्यादा अच्छी मराठी मुझे आती नहीं, पर जितनी मराठी मुझे आती है, बिन कामे पूर्ण पगारी, या पद्धति से जो मुख्यमंत्री हमारे काम कुछ नहीं पर पगार पूरा लिया मुख्यमंत्री का पिछले 2-2.5 सालों से, और काम एक बार भी मंत्रालय वो गए नहीं है। पर सिर्फ कल पूरी फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली, पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया। और जहां कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आतेंगे? पहला प्रश्न मेरा इनसे, या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी, और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। 100% है। मैंने कल भी बोला है कि अगर कोई हमला होता है, सुव्यवस्था बिगड़ती है, तो उसका पूरा इल्जाम और पूरी बोलते हैं ना जो मास्टर प्लानिंग, काम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ किस पे हमला करना है, किसको अंदर डालना है, किसको मर्डर केस में डालना है, किसको हाफ मर्डर में डालना है, किसको कौन से गुना में डालना है, बस वही प्लानिंग करने के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र में रह गए। बाकी तो कोई काम करना नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम लोग मातोश्री जाने वाले थे। अभी घर से बाहर निकल के हम शांतपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के, आज शनिवार है और शनिवार के माध्यम से आज हनुमान जी का दिन है, बजरंगबली का दिन है, मारुती रायांचा दिवस है, आणि या दिवशी खऱ्या अर्थानं इस वजह से हम लोग जब निकल रहे तो हमको यहाँ पे रोका जा रहा है, और यहाँ पे रोक के पूरी पुलिस हमारे दरवाजे पे खड़ी है, बाहर निकलने नहीं दे रही है। और मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना और बजरंगबली का, श्री राम भगवंत का नाम लेने के लिए अगर यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की परमिशन लेना पड़ता, यहाँ पे अगर हमको जाने के लिए उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से रोका जाता है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था ये राज्य के मुख्यमंत्री बिगाड़ रहे। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, जो बाला साहब के सैनिक नहीं है, बाला साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है, और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे, हमारे अंदर घुस के, हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसी सुरक्षित रहेगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। बजरंगबली हमारे शरीर में, हमारे खून में, श्री राम भगवंत के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे रोकने की ताकत उनमें है तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, या पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए है और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है,
वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया। और यहाँ सगळ्यांना मी अगर इधर सोशल मीडिया पे बताया उन्होंने फेसबुक लाइव करके हाँ उधर पढ़ लिया, हमको पुलिस ने आने नहीं दिया, क्या कहें? वो उनका स्टंट है, पुलिस ने आने नहीं दिया, उनका स्टंट। वो नीचे आना चाहिए ना, वो तो डर है, डर केवल शिवसेना का ही, बाकी किसी का महाराष्ट्र और मुंबई में डर नहीं, डर केवल शिवसेना का ही। और वे डर होना चाहिए जो आप लोग आज देख रहे हैं उनको। आप बताइए क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे बताया तो उनको घर में पढ़ने से किसने रोका है? उसको घर में पढ़ने से किसी ने नहीं रोका है। वो तो स्टंट करने का जब उन्होंने नाटक किया तो हमने उनको यहाँ तक ले राणा दंपत्ति को सुन रहे थे, साफ तौर पर आरोपों की बौछार कर दी है महाराष्ट्र की सरकार पर, उद्धव ठाकरे पर, वहां के मुख्यमंत्री पर। साफ कह रहे हैं कि ये पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंकज उपाध्याय पल पल की जानकारी आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। पंकज, साफ तौर पर राणा दंपत्ति को हमने सुना, नवनीत राणा हो, उनके पति रवि राणा हो, कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे और ऐलान कर चुके हैं, उसका हम पालन करेंगे, नीचे उतरेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। और आरोपों की बौछार कर दी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से। पंकज, पंकज आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शिव सैनिकों का यह बवाल जो है, मुंबई पुलिस लाचार अभी नजर आ रही है और रवि राणा कह रहे हैं कि हमें घर में ही जबरन रोक दिया जा रहा है और कल तक बैरिकेडिंग लगाई गई थी और क्या वजह है कि आज एकाएक तोड़ दिया गया? किसी के आदेश पर, किसी के इशारे पर तोड़ा गया है, क्योंकि सत्ता उनके हाथों में है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थमने वाले नहीं हैं। शक्ति का, पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, ये रवि राणा विधायक उन्होंने कहा है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि घर के बाहर शिव सैनिक गुंडागर्दी कर रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं, बजरंगबली की ताकत हमारे साथ है, ये राणा दंपत्ति कह रहे हैं, नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा। हमें घर में जबरन रोका जा रहा है, हम यहां पर हनुमान चालीसा पाठ करने की इजाजत लेने आए थे, वो हमें नहीं दी गई, लेकिन हम जाएंगे। और यह भी दावा किया गया कि नीचे बेशक वहां पर शिव सैनिक उत्पात मचा रहे हो, लेकिन हम जाएंगे। पंकज का रुख करते हैं, पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पंकज, हम सुन रहे थे राणा दंपत्ति को, नवनीत राणा भी और रवि राणा भी कहते हैं कि हम ऐलान कर चुके हैं तो हम जाएंगे और पालन करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सत्ता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से। पंकज, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, चूंकि वहां पर बहुत शोर शराबा है, बहुत हजारों की संख्या में वहां पर शिव सैनिक कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। चूंकि वहां पर आवाज पंकज तक नहीं जा रही है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वहां की गतिविधियां आप सभी दर्शकों तक साझा करें, क्योंकि नवनीत राणा के घर पर शिव सैनिकों का यह धावा है। घर के भीतर राणा दंपत्ति मौजूद, अभी आप सभी दर्शकों तक हमने पहुंचाया कि नवनीत राणा ने क्या कहा और रवि राणा ने क्या कहा। बाहर शिव सैनिकों का बवाल जारी है। एक बार फिर से पंकज का हम रुख करते हैं। पंकज, साफ तौर पर दो बातें, एक तरफ तो नीचे शिव सैनिकों का जमावड़ा है, वो कह रहे हैं कि हम राणा दंपत्ति को नीचे नहीं आने देंगे और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी तरफ राणा दंपत्ति कह रहे हैं कि हमने चैलेंज दिया है और हम जाएंगे और पालन करेंगे, हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और साथ ही आरोपों की भी बौछार कि वहां की सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है। क्या गतिविधियां, क्या तस्वीर? देखिए, इसका सवाल जो अभी राणा दंपत्ति ने कहा है, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब तो शिव सैनिक ही दे सकते हैं। राणा दंपत्ति का कहना है कि जो उद्धव सरकार है वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या उनका कहना है बैरिकेड तोड़ दिए, क्या जो मुंबई पुलिस है वो दबाव में है उद्धव ठाकरे के? मुंबई पुलिस बिल्कुल दबाव में नहीं है। हमने भी फटके खाए हैं, हमने भी फटके खाए और फटके खा के चांद पे खेल के हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये उद्धव साहब की सेना है, ये सरकार, पुलिस वाले हमको बहुत रोकने की कोशिश की है, उसके बाद भी हम चांद पे खेल के यहाँ पे आए हैं। हमारे तीर्थ स्वरूप, हमारे नेताओं के, तीर्थस्थ नेताओं के खिलाफ कोई ऐसी बयाबाजी करे और हम चुप रहे, हमने हाथ में चुटकी नहीं पहनी है। पंकज, एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि राणा दंपत्ति बार बार ये कह रहे हैं कि किसी के इशारे पर, मुख्यमंत्री के आदेश पर ही भेजा गया है इन शिव सैनिकों को, तो क्या ये खुद आए हैं या इनको भेजा गया है? जरा ये भी पूछ लीजिए, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है।
नहीं, अब देखिए ये तो शिव सैनिक है। ये तमाम जितने यहाँ पर आपको समर्थक नजर आ रहे हैं जिन्होंने भगवा उठाया हुआ है, ये तमाम शिव सैनिक हैं और ये कल से ही मातोश्री के सामने जमे हुए हैं। अब सिर्फ यहाँ पर समर्थक ही मौजूद नहीं है, शिव सैनिक ही मौजूद नहीं है, लेकिन जितने मुंबई में जितने भी तमाम नोन फेस हैं शिवसेना के, वो मुंबई में मातोश्री के आगे मौजूद थे। आज यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से भारी संख्या में शिव सैनिक मौजूद हैं। अभी यहाँ पर जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी साइड यहाँ पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। शिव सैनिकों ने जहां पर एक तरफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर नवनीत राणा को घर से निकलकर मातोश्री में जाने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपना जो डिमांड है, शिव सैनिकों ने जो अपनी डिमांड थी वो एक आगे बढ़ाई और कहा कि अब शिव सैनिकों को आश्वासन चाहिए कि वो आश्वासन दें कि वो मुंबई छोड़कर अमरावती जा रही हैं। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से राणा दंपत्ति भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब उनका कहना है कि उन्होंने जो चैलेंज दिया है उस चैलेंज को वो पूरा करेंगी। हर कीमत पे हनुमान चालीसा का पाठ होगा, यानी हनुमान चालीसा की ये जो राजनीति है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ग्राउंड जीरो पर जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो बनी ही हुई है। हालांकि कुछ देर पहले शिव सैनिक शांत जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन रह रहकर शिव सैनिकों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो बढ़ जाता है और फिर वो मेन गेट पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुंबई पुलिस का यहाँ पर और प्लेन क्लोथ्स में भी जो मुंबई पुलिस है उनका काफी पंकज, ऐसे में सुरक्षा बलों की संख्या मुंबई पुलिस ने पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई है क्या? क्योंकि वहां पर तो सुबह चूंकि खालीपन था, ऐलान जरूर किया गया था कि 9 बजे हम नीचे उतरेंगे और पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का, लेकिन हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में क्या पुलिसकर्मियों की भी संख्या इस हालात को देखते हुए बढ़ाई गई है? मैं आपको सुरक्षा के बारे में जानकारी देता हूं, लेकिन सबसे पहले जहां पर शिव सैनिक यहां पर मौजूद है मैं उनसे भी 2-3 रिएक्शन ले लेता हूं। यहां पर वो लोग तो झुकने के लिए तैयार नहीं, उनका कहना जो चैलेंज दिया है ना वो उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे और आप आश्वासन। सैनिक हर चैलेंज को स्वीकार करता है और आज तक जिन्होंने चैलेंज किया है उनकी क्या गत हुई ये सब जानते हैं। आप पे आरोप लगाया जा रहा है, शिव सैनिकों पे आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जितने लोग रहते हैं आप उनको असुविधा में डाल रहे हैं और ये कहना है कि बैरिकेड तोड़ के आप लोग अंदर आ गए। यानी क्या मुंबई पुलिस भी उद्धव ठाकरे जी के इशारों पर काम कर रही है? आप पर आरोप लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं साहब। आप जो देख रहे हैं ये जब से अमरावती से है छुप के इधर मुंबई आ गए और मुंबई आने के बाद आप देख रहे हैं जो तरह से वो अभी भी उन्होंने आह्वान चालू किया है। जो उनके कार्यकर्ता आने थे उन्होंने एक दिन बोलने का 600 आ रहे, फिर बोले हमने कैंसिल कर दिया, अभी बोलेंगे हमको शिव सैनिकों ने। समाधान कैसे निकलेगा इसका? समाधान कैसे निकले? तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। नहीं, समाधान तो क्या, तनावपूर्ण परिस्थिति नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट देना चालू किया और कह रहा हूं स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट आ रहे हैं, चैलेंज के ऊपर चैलेंज आ रहा है, तो समाधान कैसे निकलेगा? सर, हमारे श्रद्धा स्थान के ऊपर कोई चैलेंज करेगा तो उसको हम शांति से नहीं सुन सकते। हम शिव सैनिक है। शिवसेना को अभी तक चैलेंज देने वाला पैदा नहीं हुआ है। मुंबई में कहावत है, हनुमान बना के छोड़ेंगे। नवनीत राणा बोलते हैं कि मैं मुंबई की बहू हूँ, तो रवि राणा हमारे जमाई हुए, वो उनका स्वागत हनुमान बना के उनको अमरावती छोड़ने के लिए शिव सैनिक है। अब मैं थोड़ा सा सुरक्षा यहाँ पर कैसी है वो दर्शकों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर शिव सैनिक जमा है वहां पर तो मुंबई पुलिस का मैं जमावड़ा देख ही रहा हूँ, क्योंकि एक घेरा बना दिया है मुंबई पुलिस ने। अब दूसरी तरफ जहां पर हम सुबह खड़े थे, जहां पर से मेन एक्टिविटी शुरू हुई, यानी जहां से बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, अभी वहां पर क्या हाल है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक बार बैरिकेडिंग मुझे दूर नजर आ रही है, वहां पर बैरिकेडिंग बार फिर से कर दी गई है। मुंबई पुलिस की अलग अलग कंपनीज देखिए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। स्टेट पुलिस फोर्स की यहाँ पर मुझे एडिशनल कंपनी यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि आम जनता जो इस रास्ते से गुजर रही है उन्हें रोका नहीं जा रहा है और दूर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो बैरिकेड जो तोड़े गए थे वो एक बार फिर से लगा दिए गए हैं। यानी जो एक्शन है, जो सीन ऑफ एक्शन है वो अब कंसंट्रेटेड है। अब वो कंसंट्रेटेड है कहां पे? राणा दंपति के घर के नीचे। अच्छी बात फिलहाल ये है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है, लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल मेंटेन है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने यहां पर एक जो पुलिस ह्यूमन चेन बनाई हुई है वो किसी भी शिव सैनिक को बिल्डिंग के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दे रही है। कुछ देर पहले हमने ये भी देखा कि कई ऐसे लोकल पदाधिकारी हैं शिवसेना के जिन्होंने यहां पर शिव सैनिकों को, उग्र शिव सैनिकों को यहां पर शांत करने की कोशिश करी है और उनसे कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा
बार बार थोड़ी थोड़ी देर में जो उग्र शिव सैनिक हैं वो आग बबूला हो उठते हैं। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहे। 5 तस्वीरें दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, इसके बारे में जरा बता दें, क्योंकि शिव सैनिकों का हंगामा लगातार जारी है। जहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तस्वीरें दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। घर में घुसने की कोशिश, राणा दंपत्ति के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े शिव सैनिक, वो तस्वीरें आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। पुलिस का नाकाफी इंतजाम, क्योंकि हजारों की संख्या में शिव सैनिक पहुंचते हैं। राणा दंपत्ति के घर के नीचे जमकर नारेबाजी, जमकर बवाल, सियासी तापमान अपने चरम पर। और वहीं अगली तस्वीर, महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है शिव सैनिकों की तरफ से, और पंकज उपाध्याय लगातार वहां से जानकारी हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से, या फिर किसी भी मंत्री की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी कोई भी अपडेट है क्या, जिन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट दिया हो या इस गतिविधि को लेकर कुछ बात कही हो? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये स्थिति रातों रात उत्पन्न हो गई है कि रातों रात राणा दंपत्ति की तरफ से ये चैलेंज आ गया, उन्होंने बोला कि वो मातोश्री की तरफ जाएंगे। ये सुगबुगाहट, ये चैलेंज काफी दिनों पहले ही दे दिया गया था, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार ने ये कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी को भी अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं होगी। मुंबई पुलिस ने भी कह दिया था कि वो स्टेट ऑफ अलर्ट पे है और वो ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरीके से स्थिति तनावपूर्ण ना हो और किसी भी तरीके से स्थिति आउट ऑफ हैंड ना जाए। यही कारण था कि कल राणा दंपत्ति को मुंबई पुलिस ने नोटिस दे दिया था और साफ शब्दों में कहा था कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए वो ही जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन ये है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, ये डीएस्केलेट नहीं हो पा रही है, और उसका कारण यही है कि दोनों जो पार्टियां हैं वो काफी इस वक्त उग्र नजर आती हैं। जहां नवनीत राणा कहती हैं कि कम वक्त में वो हनुमान चालीसा का पाठ करके रहेंगी, वो ये कहती हैं कि आखिर हनुमान चालीसा के पाठ में किसको आपत्ति हो सकती है। वो ये भी कहती हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि वो भी हनुमान चालीसा को पढ़ें, और लेकिन वो अब 2 कदम आगे चली गई हैं। उनका ये भी कहना है, आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे पर कहती है। पंकज, आपका हम फिर से रुक कर रहे हैं। इस बीच राणा दंपत्ति क्या कुछ कह रहे हैं, जरा दर्शकों को हम सुनवा लेते हैं, क्योंकि 9 बजे सुबह ऐलान किया था और अब तक नीचे नहीं उतरे हैं। सुनिए जरा, रवि राणा, नवनीत राणा क्या कुछ कह रहे हैं। कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आतेंगे, पहला प्रश्न मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है, दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी, और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। तो 6 तस्वीरें, 5 तस्वीरें देखिए लगातार साझा कर रहे हैं। हर एक घटनाक्रम, हर एक तस्वीर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आज तक लगातार इस खबर को पहुंचा रहा है आप सभी दर्शकों तक, क्योंकि शिव सैनिकों का यह हंगामा है। राणा दंपत्ति के घर के बाहर घर में घुसने की यह कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, और वो तीसरी तस्वीर, पुलिस का नाकाफी इंतजाम, क्योंकि हजारों की संख्या में जब शिव सैनिक कार्यकर्ता महिला विंग के साथ भी पहुंचे, और अब तक नारेबाजी हो रही है और अमरावती जाने के लिए कहा जा रहा है कि वापस जाओ राणा दंपत्ति। महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। पंकज का एक बार फिर से रुक करेंगे। पंकज, अब क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो पुलिस के कंधों पर ही है। मातोश्री के सामने बाहर कड़ी सुरक्षा और साथ ही राणा दंपत्ति को भी सुरक्षा मुहैया कराना। हालांकि केंद्र की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान पहले ही की जा चुकी है राणा दंपत्ति को, नवनीत राणा को। तो अभी क्या देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर झुकेगा नहीं तो ये सियासी रार, ये हनुमान चालीसा का जो मामला है, अजान बनाम बजरंग बली का ये मामला है, ये थमेगा कैसे? मुंबई की जनता को शांति चाहिए। देखिए, राजनीति तो रुकेगी नहीं, राजनीति तो रुकने वाली है नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बीएमसी चुनाव भी पास हैं, और अभी जो फोकस है वो है कि ये सिचुएशन कैसे डीएस्केलेट हो। लेकिन वो भी थोड़े से उसमें मुश्किलात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट शिवसेना का है वो यहाँ पर बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान किया हुआ है। सेंटर में इस वक्त मुझे जो शिवसेना के महिला विंग है वो नजर आ रही हैं। उसके पेरिफेरी में यानी एक आउटर रिंग बनाया गया है, जहां पर शिव सैनिकों ने उन्हें घेरा हुआ है,
और उसके बाहर शिव सैनिकों का ये जमावड़ा है जो गुस्साए हुए हैं। अब नवनीत राणा का ये कहना है, उन्होंने जो आरोपों की झड़ी लगाई है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, ये कहा है कि 2 सालों तक, करीब 2 सालों तक तो वो एक्टिव ही नहीं थे। यानी एक पर्सनल कमेंट भी उन्होंने उद्धव ठाकरे पे किया है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक्टिव नहीं थे तो पहले जब इतने बीजेपी के राज्य है तो भी सीएम को पहला नंबर मिला, तो बिना काम किए मिला, और इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं हमको। ये कौन आई सर्टिफिकेट देने वाली? जब कोरोना की काम नहीं कर रहे, आ नहीं रहे, जा नहीं रही है, तो इनका सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। कोरोना की महामारी चल रही थी तब ये बंटी बबली अपने घर में घुस के बैठे थे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो अब तक हिंदुस्तान के टॉप 5 के मुख्यमंत्री में उनका नाम लिया जाता है। उनका काम है, उनके काम के खिलाफ दूसरी पार्टी इनको खड़ा कर रही है। आम जनता यही सोच रही है आखिर ये हनुमान जयंती के ऊपर, हनुमान चालीसा के ऊपर आखिर हो क्या रहा है? इससे आम जनता का क्या भला होने वाला है? इससे आम जनता का भला नहीं होने वाला है, उनका भला होने वाला है। केंद्र से जो सिक्योरिटी मिली है वो सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, इसके लिए उनका पॉलिटिक्स स्टंट है। आप मुंबईकर हो, शिवसेना कभी आम जनता को तकलीफ देना नहीं चाहती, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, ये शिव सैनिक देख रहे हैं। आप मातोश्री देखो, यहाँ पर लोगों, दर्शकों को ये भी बता दें ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। काफी माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं जो यहाँ पर शिव सैनिकों के साथ मौजूद हैं। जो हाँ, वो शिव सैनिक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं, वो शिव सैनिक है, कट्टर शिव सैनिक को सब। तो आप बताइए यहाँ पर जो चल रहा है उसके ऊपर आपके क्या विचार है? किस बारे में विचार? यहाँ पर नवनीत राणा ने एक बात जैसे बोला कि महाराष्ट्र के ऊपर 7.5 लगी हुई है, 7.5 पूरे देश पे लगी हुई है, और पूरे देश पे जो महंगाई भी 7.5 लगी हुई है, हर चीज महंगी है। आज गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, ये 7.5 देश पे लगी है, जिसके लिए उसको अगर करना ही है ना, अगर ये पढ़ना ही है बिल्कुल पढ़े हो, उसमें हमें कोई एतराज नहीं पढ़ने के लिए। वो जाए प्राइम मिनिस्टर के घर पे पढ़े, होम मिनिस्टर के घर पे पढ़े, भारतीय सरकार के घर पे पढ़े, उसको हमको कोई मनाही नहीं है। एक और शिव सैनिक की आपने यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनी है, लेकिन मेरा आखिर सवाल फिर से वही है, आखिर इस स्थिति को कैसे समाधान कैसे निकाला जाए, डीएस्केलेट कैसे किया जाए? ना वो झुकने के लिए तैयार है, ना आप झुकने के लिए तैयार है। नहीं, झुकने का सवाल नहीं है, वो झुकने के लिए तैयार है क्या नहीं है अभी मालूम पड़ेगा। जो उन्होंने 9 का टाइम दिया था तो हम तो उनके दरवाजे पे आके खड़े, तो 10 बजने को आए। हाँ, तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको इतना वैल्यू देना नहीं चाहिए था। उनको अभी हम लोग बताएंगे कि क्या तरह से उनको सबक सिखाना है। अच्छा, एक बार जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि यहाँ पर काफी भारी संख्या में शिव सैनिक मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर राणा दंपति यानी एमपी नवनीत राणा और उनके एमएलए हस्बैंड रवि राणा, जिन्होंने चैलेंज दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के निजी निवास स्थान यानी बांद्रा में स्थित मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। 9 बजे का समय दिया गया था, चैलेंज दिया गया था, जैसे उनके ही शब्द थे, लेकिन इस वक्त 10 बजने को आए हैं। शिव सैनिक भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, महिला विंग भी यहाँ पर मौजूद है। पहले तो शिव सैनिकों ने कहा था कि वो इस दंपत्ति को घर से बाहर नहीं निकलने देगा, लेकिन अब शिव सैनिकों की डिमांड थोड़ी ऊपर चली गई है। अब इनका कहना है कि जब तक इन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता कि वो मुंबई छोड़कर अमरावती नहीं चली जाएंगी, तब तक वो ग्राउंड जीरो नहीं छोड़ने वाले हैं। लोग जानना चाहते हैं आखिर ये जो विवाद है किसको लेकर है? क्या शिव सैनिक हनुमान चालीसा के खिलाफ है या नवनीत राणा के खिलाफ है? शिव सैनिक हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं, यह हनुमान चालीसा हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी हलचल बढ़ रही है, इस वक्त थोड़ी सी हलचल बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के कुछ कर्मी हैं, जो बिल्डिंग के अंदर गए हैं। क्या राणा दंपति अब बाहर निकल रही है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मुंबई पुलिस के कुछ कर्मी अंदर गए हैं, कुछ हर वक्त यहाँ पर छोटी से छोटी जो डेवलपमेंट होती रहेगी, आज तक पर हम उसको बताते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से दिखाएं कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किस तरीके से है। घर के आगे यहाँ पर मुंबई पुलिस के कर्मी। सर, इज शी कमिंग आउट? आर दे कमिंग आउट? वी वांट टू नो सर, आर दे कमिंग आउट? सर, आर दे कमिंग आउट? यस और नो, इफ यू कैन जस्ट टेल अस सर। तो यहाँ पर पुलिस फिलहाल बता नहीं रही है कि आखिर आगे क्या हो रहा है। क्या राणा दंपत्ति आएंगे नीचे, या मुंबई पुलिस का उनसे क्या कम्युनिकेशन हुआ है, क्या प्लान चेंज हो गया है, आखिर क्या कोई रेजोल्यूशन निकला है, क्या बड़े नेताओं ने बैठकर कोई रेजोल्यूशन निकाला है, इस बात के ऊपर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है।